साधकों, फिर एक सत्य जो मेरे साथ घटा, लेकिन आप सोचेंगे क्या ऐसा भी होता है। समय 95-96, उस समय कुछ विशेष प्रकार की मैं सिद्धियों से युक्त था। सिद्धियों से युक्त तो मैं मिरज आश्रम में भी शुरू हो गया था, यहीं से 91 से 95 में मुझे विशेष प्रकार के यानी याद शक्ति का वरदान मिला। उसे प्राप्त करके मैं अत्यंत शक्तिशाली हो गया। पिछले जन्मों के और भी मंत्र सिद्ध मंत्र थे, तो मुझे किसी प्रकार की शक्ति की ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती थी। इच्छा करते ही जितना चाहता था शक्ति मुझे मिल जाती थी, और आज तो कोई हम पीछे हटने वाले ही नहीं हैं। हमें कुछ काम सौंपा गया प्रकृति, इस धरती से संबंधित पृथ्वी में कुछ और भी कुछ अपरा प्रकृति तो नहीं कहेंगे, ऊपर भूवर लोग या और थोड़ा ऊपर, या धरती ही समझे, इस धरती से संबंधित काम सौंपा गया। काम करता था, भले ही मैं अपने घर में रहूं, यानी कानपुर में जो मेरा पैतृक घर है उसमें था, फिर भी रात्रि के समय बैठ के ढेर सारे काम करता था। अपनी जानकारी मैं प्रकृति देवी को देता रहता था। उस समय मेरा और प्रकृति देवी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इतना प्रेम था कि बिना प्रकृति देवी को देखे या बात करे मुझे बेचैनी होती थी। ठीक वैसे जैसे बेटा माँ को देखे बिना बेचैन हो जाता है, यही होता था। बहुत दिनों तक इस संसार का काम किया। संसार के लोग उसे ना तो देख सकते थे, ना जान सकते थे, और ऐसे कार्यों का ना तो लेख मिलता है और ना ही बताने लायक है। इसलिए मैंने नहीं बताया, कभी लेख में नहीं बताया, इसका वर्णन नहीं किया। एक बार कोई कार्य मेरे ऐसा पकड़ में आ गया कि मैं ये समझे था कि कार्य हो गया या हो जाएगा, मगर वो नहीं हुआ। मगर मैं ये आश्वस्त था कि कार्य अवश्य हो जाएगा। जब मैं आदि शक्ति के वरदान यानी कुंडलिनी शक्ति के वरदान से युक्त हूँ, तो कौन सा काम रुकेगा। उसमें चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे कुछ एक निश्चित लोक का हो, तीन लोग। एक कार्य में जब ये मुझे मालूम हुआ कि कार्य नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैं असफल कैसे हो गया। ये बात मैंने कुछ समय बाद माता प्रकृति को आवाहन करके उन्हें बताई। उन्होंने कहा माता, ये मेरे अनुसार तो ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य पूर्ण हुआ क्यों नहीं। तो वो उस समय वो हरे रंग की साड़ी पहने हुए अंतरिक्ष में दिखती थी। उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा माता, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। जो मैंने कार्य किया था या सोच रहा था हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ। ये तो सारा क्षेत्र आपका है, आप ही इस क्षेत्र की स्वामिनी हैं। तो प्रकृति वैसे भी सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई देती है। उसने थोड़ा क्रोध में बड़ी बड़ी सी आंखें निकाल के, थोड़ी जैसे नाग नहीं फुसकार मारता, कुंडलिनी नहीं थी, थोड़ा मतलब ज़ोर से श्वास ली। का योगी पुत्र, यानी गुस्से में थोड़ा का योगी पुत्र, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, प्रश्न करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ऐसा लगा कि जैसे मुझे चक्कर आ जाएगा ये शब्द सुन के प्रकृति देवी के। मैं कुछ समय तक कुछ सोच ही नहीं पाया। मैं जिसे माँ 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 कहता था, और माँ ही मुझे धोखा दे रही है।
बड़े दुख की बात है। आखिरकार मेरा ये कुंडलिनी का वरदान है, ये क्या क्या मतलब हो गया? अब अवश्य कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। मेरी दिव्य दृष्टि पैनी है, उसमें कोई धोखा नहीं हो सकता। मैं अब भी काम लेता हूँ आप सभी से इसी प्रकार का, तभी तो जानकारी होती है। मैं सोचता रहा, अपने घर में बाहर के कमरे में लेटा हुआ था, बेचैनी थी मन में। फिर एक बार आवाहन किया, उसने दर्शन नहीं दिए। फिर गुस्से में मैंने आवाहन किया, क्योंकि मैं भी तो मंत्रों से सिद्ध हूँ, सिद्ध मंत्र है मुझे कुछ, तो मैंने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी प्रकट पर ही प्रयोग करना शुरू कर दिया कि आखिरकार मुझे दर्शन हो। तो सिद्ध मंत्र का तो भैया प्रयोग तो सभी पे, हालांकि वो चाहे तो ना देती दर्शन, लेकिन फिर भी दर्शन दिए। मैंने कहा माता मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो आपको माँ मानता था, आपके बिना देखे मैं रह नहीं सकता था। फिर उसने वही दिया। मैंने कहा अब समझ में आया कि योगी पुरुषों की आपसे क्यों नहीं बनी। अब मुझे समझ में आया कि हमारे शास्त्रों में क्यों लिखा है कि प्रकृति को त्याग देना चाहिए, जड़ वस्तु है। अब मुझे समझ में आया कि तू नश्वर है, तू माया है, तू धोखा देने वाली है और कुछ नहीं है। मैं रोने लगा, आंख बंद कर ली। वो अदृश्य हो गई, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? हम जैसे तो उसके कठपुतली समझो, जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है और कठपुतली कहे कि मुझे ऐसा क्यों नचाया जा रहा है, ये प्रश्न उचित नहीं है मतलब कठपुतली का। मैं दुखी हुआ, मैं ध्यान पे बैठ गया, समाधि में मतलब जाने का प्रयास किया ताकि किसी दिव्य शक्ति से सहायता ले सकूं। ये क्या आखिरकार हुआ, मगर मेरा ध्यान ही नहीं लगा। फिर प्रयास किया 10-15 मिनट, ये क्या हुआ? मैं समझ गया कि ज़रूर कहीं गड़बड़ है। फिर मैंने विशेष प्रकार के सिद्ध मंत्र का प्रयोग करके मैंने स्वामी शिवानंद जी जो ऋषिकेश के हैं हमारे दादा गुरु, उनसे आह्वान करके उनसे पूछा। उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे दादा गुरु हो, आप मार्गदर्शन भी मुझे कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया कि मैं कार्य करता था, प्रकृति ने मुझे धोखा दिया। वो उन्होंने देखा और शांत होकर के समाधि मुद्रा आंख बंद कर ली। मैं समझ गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी को याद किया, जवाब नहीं मिला। पतंजलि जी से पूछा, उन्होंने भी एक बार आंखें खोल के देखी, कुछ नहीं बोले। गौतम बुद्ध को याद किया, ने कहा प्रभु उन्होंने इस तरह की बात तो नहीं की जो मेरी समस्या थी, उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया मुझे। मैंने कहा प्रभु अगर मैं कभी आपको याद करूं क्या मुझे आप मार्गदर्शन करेंगे? तो उन्होंने कहा अवश्य, मगर जो पूछेंगे वो आध्यात्मिक होना चाहिए। मैंने कहा जी प्रभु। मैं समझ गया, और भी कुछ दिव्य शक्तियों से मैंने बात की। मैं समझ गया कोई सहायता करने वाला मेरा नहीं है। वही था, आकाश में बैठा था, नीचे गिरा करके। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.